हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो मैं हूँ दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहाँ पर आपके बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर की बुक चल रही है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां हम मैट्रिसेस वाला पार्ट कर रहे हैं। और ये आपका टॉपिक जो है आईआईटी जैम में लीनियर अलजेब्रा में भी आता है, तो वहां पे भी ये जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रही हूँ ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा, आईआईटी जैम वालों के लिए भी। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप सभी जानते हैं कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आने वाले सभी अपडेट सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और जिन्हें मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो वो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन मैट्रिसेस का। आज हम इसके टाइप पढ़ेंगे। हालांकि कुछ टाइप्स हम पहले वाले लेक्चर में कर चुके हैं, पर अब नए टाइप पढ़ेंगे जो आपने 11th-12th में नहीं पढ़े होंगे, ठीक है, क्योंकि अभी ग्रेजुएशन का पार्ट आ रहा है। तो हम बढ़ते हैं आगे। तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। ये क्या होता है ना। कोई मैट्रिक्स होती है हमारे पास ए, जो किसी भी ऑर्डर की हो सकती है। वो जो मैट्रिक्स होगी हमारे पास, ए स्क्वायर का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि ए इंटू ए, यानी कि ए की 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है खुद के साथ। अगर वो मल्टीप्लाई हम करते हैं तो वापस मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाती है जो पहले थी ए। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम नाम दे देते हैं एक क्या, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, राइट। ऐसे ही सिमिलरली क्या होता है, हमारे पास इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, जहां पर ए का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे कौन सी मैट्रिक्स मिलती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, या हम इसे यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इसके लिए एग्जाम्पल लू एक आपका, मैं एग्जाम्पल लेती हूं पहला। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल लेती हूँ, मैंने मैट्रिक्स ए ली है, कोई मैट्रिक्स ए ले ली मैंने 1 0 0 0। तो इसकी मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी, राइट, सॉरी 2 बार मल्टीप्लाई करूंगी। ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए, इसका मतलब ये है 1 0 0 0। मल्टीप्लाई करनी आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी सिखा रखी है, ठीक है। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो यहां पर जो वैल्यू आएगी हमारे पास, अगर हम यहां पर वैल्यू देखें, यहीं पे कर देती हूँ। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 की 1 के साथ होएगी, फिर 0 की 0 के साथ होएगी, तो +0। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे, 1 की 0 के साथ होगी तो 0, फिर यहाँ पर भी 0। ऐसी फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ होगी, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ आई ये वैल्यू आई, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ आई ये वैल्यूज आ गई। ऐसी सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 0 आएगा, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0, राइट। ऐसे ही सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ पे भी वैल्यू 0 आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे क्या वैल्यू मिलती है, मुझे मिलती है 1 0 0 0। तो मुझे वापस क्या मिल गई, ए मिल गई। हम लेकर क्या चले थे, ए स्क्वायर, इन 2 बार मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे ये मैट्रिक्स मिल गई ए। तो यहां मैं कह सकती हूँ कि ए मेरी क्या है, ए मेरी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, राइट। ऐसे ही अब जो सेकंड है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, यहाँ क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई होना चाहिए, यानी ए ऐसी मैट्रिक्स होगी जिसकी एक बार खुद से ही मल्टीप्लाई करें तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। अगर इसका भी एग्जाम्पल मैं लूं, यहाँ पर ये फर्स्ट था एंड सेकेंड थी हमारे पास, मैंने कोई ए मैट्रिक्स ली है और वो ए मैट्रिक्स है मेरे पास 0 1 0 0। तो यहां पर मुझे ए स्क्वायर निकालना है, दैट इज ए इंटू ए, और वो क्या आ रही है मेरे पास 0 1 0 0 0 1 0 0। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगी, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं इसकी
तो मुझे ये मिलेगा। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये 0 बन गया, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 0, और ये रुको, हाँ सॉरी, यहाँ पे ना एक यहाँ पर वैल्यू 1 लेनी है, 1। अब करेंगे फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे 0 एंड ये आएगा 1, ठीक है। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 0 एंड ये भी 0 बन जाएगा। ऐसे ही सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, एंड सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो यहाँ हमने देखा डायगोनल में कैसे वैल्यूज आ रही है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, और डायगोनल में एलिमेंट्स में कैसे है 1 1 आ रहे हैं। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि मुझे क्या मिल गई, वापस से आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। तो इट मीन्स ये मैट्रिक्स जो ए है ये मेरी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। अब इसके बाद आते हैं हम निलपोटेंट मैट्रिक्स पे। क्या कहती है ये, इसमें क्या होता है a की पावर k इज इक्वल टू 0। इसका मीनिंग इतना सा है कि किसी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स a है हमारे पास, उसकी अपने आप से कितनी बार मल्टीप्लाई करें, एक बार करें, 2 बार करें, 3 बार करें, कितनी बार मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 0 मैट्रिक्स मिल रही है। यहाँ 0 का मतलब है कि जो भी मैट्रिक्स बन के आएगी उसमें सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। कैसे, देखो यहाँ पे इन्होंने कहा भी है कि निलपोटेंट मैट्रिक्स वो होती है जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है अपने आप में, यानी m और n की वैल्यू इक्वल होगी ऑर्डर, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर k क्या है हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, और 0 हमारी 0 मैट्रिक्स है, और k हमारा स्मॉलेस्ट पावर है। कैसे, जैसे कि मैंने देखा यहाँ पर a की पावर k ली मैंने, ये लाना है मुझे, और a की पावर 3 बार मल्टीप्लाई करने पर, फॉर एग्जाम्पल 3 बार मल्टीप्लाई करने पर मुझे 0 मैट्रिक्स मिल रही है, और एक बार मुझे क्या मिल रहा है a की पावर 5 करने पर भी मुझे 0 मैट्रिक्स मिल रही है। पर इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, पॉजिटिव 3। तो इट मीन्स इस वाली के लिए जहां k की वैल्यू मेरे पास क्या होगी, जहां k की वैल्यू मेरे पास सबसे छोटी होगी और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही होगी, तब हम कह देंगे कि वो मैट्रिक्स मेरी निलपोटेंट मैट्रिक्स है। किसके लिए, k इज इक्वल टू 3 के लिए। अगर मैं इसके लिए भी कोई एग्जांपल लूं, यहां पर नेक्स्ट पेज ले लेती हूं। अगर मैं इसके लिए एक एग्जांपल लूं तो एग्जांपल आएगा मेरे पास, ए ले लिया मैंने, ए कोई मैट्रिक्स लिया मैंने जो किस तरीके से है 0 1 0 0, ये मैट्रिक्स लिए, और इसमें मुझे ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराना है। तो यानी k की वैल्यू पता करनी है कि k की कितनी बार मल्टीप्लाई, मतलब a की कितनी बार मल्टीप्लाई करे कि मेरे पास क्या आ जाए, 0 मैट्रिक्स आ जाए। तो पहले मैं एक बार मल्टीप्लाई करके देखती हूँ, है ना, यानी k की वैल्यू मैं 2 के लिए काम कर रही हूँ, तो क्या आएगा, यानी कि 0 1 0 0, और यहाँ पे भी आएगा 0 1 0 0। तो अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करके देखूं तो क्या आएगा, इसकी इसके साथ करेंगे तो 0 एलिमेंट, उसकी इसके साथ करेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, ये भी 0, तो यहाँ पर तो ये मेरे पास कैसी मैट्रिक्स आ गई, 0 मैट्रिक्स आ गई, यानी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट किसके लिए, 4 k इज इक्वल टू 2, यानी कि मैं कह सकती हूँ a स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी k की वैल्यू 2 के लिए ये मैट्रिक्स a मेरी क्या हो जाएगी, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में सिर्फ इतनी वैल्यूज, ये फर्क है कि कोई मैट्रिक्स जो हमें दे रखी है तो डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट नॉन जीरो होंगे और उसके नीचे के एलिमेंट सारे क्या होंगे, 0 होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूं कोई मैट्रिक्स A 1 3 7 2 3 तो यहां देखो डायगोनल में जो वैल्यूज हैं मेरे पास,
डायगोनल में जो वैल्यूज हैं वहां पर तो है, और इससे ऊपर की वैल्यूज जितनी भी आ रही है वो नॉन जीरो है, एक भी जीरो नहीं है, बट इसके नीचे की जो वैल्यूज हैं ये रही, ये वाली, ये जीरो है। और अगर देखा जाए यहाँ पर ए आई जे, जहां पर आई, ये देखो ए आई जे जीरो होनी चाहिए, कौन से, जहां आई जे से बड़ा है। अगर हम देखें यहां पर इस वाले एलिमेंट को मैं क्या लिख सकती हूँ, ए टू वन, यानी टू बड़ा है वन से, और ये होता है आई और ये होता है जे, यानी जहां जहां पर आई बड़ा हो जाएगा जे से वैल्यू, वो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। अब अगर मैं इसके लिए चेक करूं, नीचे वाले एलिमेंट के लिए, तो यहाँ पर ये होता है ए थ्री वन, तो थ्री बड़ा होता है वन से, यानी आई जे से बड़ी हो गई, तो ये एलिमेंट जीरो। यहाँ पर अगर मैं देखूं कि ए थ्री टू, यहाँ पे थ्री बड़ा हो गया टू से, तो ये जीरो हो गया। यहाँ पे इक्वल है तो यहाँ पे ये जीरो नहीं होगा। और अगर मैं इस वाले एलिमेंट की देखूं, ये इक्वल है, यहाँ पे देखूं तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, ए थ्री सेकेंड रो, तो ये हो गया सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर आई छोटा हो गया जे से, तो इसलिए ये जीरो नहीं है। तो जहां पर ये इस तरह से जो लिखा होता है ना, इसे समझना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इजी होता है। मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हमें ये लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे डिनोट कर देते हैं। इट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स होगी इस तरह से, जिसे हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां ऑर्डर n क्रॉस n है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मीनिंग यही है, m और n की वैल्यू बराबर होगी, वो अपर ट्रायंगल कराएगी जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे। इट मींस वो वाले ए आई जे, वो वाले एलिमेंट जीरो होंगे जहां पर आई ग्रेटर देन होगा जे से, तो वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग सिर्फ इतना सा है कि ट्रायंगुलर से ऊपर वाले जो एलिमेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे, बाकी नीचे के सारे जीरो होंगे। ऐसे ही लोअर ट्रायंगुलर के लिए बात कर लेंगे कि इसमें आई से छोटे वाले जो होंगे वो सारे जीरो होंगे। जैसे कि अगर इसके लिए मैं बात करूं, मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो इस तरीके से है कि ये नीचे वाले जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे नॉन जीरो हैं, ऊपर वाले सारे एलिमेंट जीरो हैं, जो इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जहां आई छोटा होगा जे से, तो ए आई जे वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। तो ये हो गए लोअर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसका बहुत यूज होना है और बहुत सिंपल भी है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, कोई मैट्रिक्स ए है मेरे पास, ठीक है, उस मैट्रिक्स ए को मैं नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तब कहूंगी जब इसका डिटर्मिनेंट, या डिटर्मिनेंट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ ए, जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकाले और उसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू जीरो आए, तो उसे हम नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ले रखी है यहाँ पर ए है ना, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, 4 इंटू 1 4 माइनस 2 इंटू 3। डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालते हैं ये आपको पता ही है ना, आपने 12th में सीखा होगा, नहीं तो यहाँ पे 4 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 3, तो कितनी वैल्यूज आई, 4 माइनस 6, इट मीन्स माइनस का 2। तो ये माइनस का 2 क्या है मेरा, ये डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इट मीन्स मैं यहाँ से क्या कह सकती हूँ कि जो डिटर्मिनेंट मैंने ली थी, यानी उसके लिए मैट्रिक्स ए जो मैंने ली उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो है। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि जो ये मैट्रिक्स ए है ये मेरी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, राइट। सिमिलरली सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए यूज करेंगे। अब देखो नॉन लगा हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर है, तो इट मीन्स कोई ऐसी मैट्रिक्स है मेरे पास, कोई मैट्रिक्स बी है, या ये कहूंगी कोई मैट्रिक्स ए ही ली है मैंने, ये मैट्रिक्स है मेरे पास, ये ऐसी मैट्रिक्स है जिसका डिटर्मिनेंट, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालूं या ये कहूं इस तरीके से डिटर्मिनेंट निकालूं, वो क्या हो, जीरो आए, तो उसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ली है, एक मैट्रिक्स बी ली है, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूं तो क्या आएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू 4 4, तो ये कितने आ गए, जीरो वैल्यू, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या देखा कि जो मेरा मॉड ऑफ बी है, मॉड ऑफ बी दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी, वो आ रहा है मेरे पास जीरो। तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि ये जो मैट्रिक्स बी है ये मेरी सिंगुलर मैट्रिक्स है।
राइट, यानी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जहां डिटरमिनेंट उसका डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, और सिंगुलर मैट्रिक्स में जहां इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा, राइट। अब बात करते हैं हम आगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये बहुत मजेदार है। कैसे? वैसे तो सारे टॉपिक से अच्छे हैं इसके, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। कोई मैट्रिक्स ए है, राइट, और उसका ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज निकालना मैंने बताया था क्या होता है, कि जिसकी रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। अगर रो को चेंज करोगे तो रो को कॉलम में ही चेंज करोगे, अगर कॉलम को लेके चलोगे तो कॉलम को रो में ही चेंज करोगे, राइट। तो मेरे पास कोई भी मल्टीप्लाई करते हैं हम किस तरह से, कि कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लेंगे, उसके साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो वो आइडेंटिटी आना चाहिए। मींस ए इंटू ए का ट्रांसपोज ले लो या डैश ले लो, इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आनी चाहिए। या यूं कहूं कि ए ट्रांसपोज आगे ले लो और ए ले लो, तो मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। दोनों ही तरीके से, अगर हम ए इंटू ए डैश ले या ए डैश इंटू ए ले, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आना चाहिए। या इसकी एक और डेफिनेशन और है क्या, कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी कब, इफ इट्स इनवर्स इज इक्वल टू इटसेल्फ, सॉरी, इफ इट्स इनवर्स इज इक्वल टू ट्रांसपोज, इसकी ट्रांसपोज के इक्वल हो जाए। ए इनवर्स की वैल्यू ATI, इनवर्स निकालना भी मैं आपको बताऊंगी कैसे निकालेंगे, पर इसका मीनिंग यही है। और एक चीज यहां पर भी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई आ रहा है, इट मींस इसका जो इनवर्स होगा ना इस मैट्रिक्स का, वो भी खुद ही होगा। यहां पर ये रहा, तो यहां पर तो ये हो गया इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स पे, जहां उसका इनवर्स भी खुद वही मैट्रिक्स है, और जहां उसका इनवर्स भी उसका ट्रांसपोज के इक्वल आ रहा है उस मैट्रिक्स के, तो वो हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, राइट। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो अब इसका मैं अगर ट्रांसपोज निकालूं ए डैश, या ये कहूं कि AT निकालना चाहूं, तो क्या आएगा, रो को कॉलम में चेंज करेंगे हम, क्या आएगा मेरे पास, रो को कॉलम में चेंज किया तो 1/√2, ये आएगा 1/√2, ये आएगा माइनस का 1/√2, एंड ये आएगा 1/√2। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं हम, ए इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है। अगर इनकी मल्टीप्लाई करें हम, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे, तो 1/√2 1/√2 1/2, थोड़ा बड़ा लेती हूँ, राइट, 1/√2 की 1/√2 के साथ करेंगे तो 1/2, प्लस इसके साथ करेंगे ये 1/2 आएगा। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 1/√2 की से करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, और प्लस यहाँ पे 1/2 आएगा, क्योंकि 1/√2 1/√2 1/2 है ना। ऐसे ही सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो माइनस का 1/2 आएगा, प्लस 1/2 आएगा, यहां पर ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 1/2 प्लस 1/2। और अगर हम देखें इसे, तो मेरा क्या निकल कर आया, इसको अगर हम सॉल्व करें कि क्या वैल्यू आई है मेरे पास, ये हाफ एंड हाफ को ऐड करेंगे 1 आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये 0 हो गया, यहां पर ये कैंसिल हो गए तो ये 0 हो गया, और ये आ गया 1, और ये हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने क्या देखा यहां से, कि अगर A इंटू A ट्रांसपोज कर रहे हैं हम, तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रही है। इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि जो हमें गिवन था ये A मैट्रिक्स, ये कैसी है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, राइट, ये हमारी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। अब इसकी एक बहुत ही फेमस थ्योरम है जिस पे हम बात करेंगे, कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स तो है, तो एक बार बताओ, कोई मैट्रिक्स है जो एक मैट्रिक्स A है और कोई एक मैट्रिक्स B है, ये दोनों आपस में ऑर्थोगोनल तो है। अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो मैट्रिक्स A भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स B भी ऑर्थोगोनल है, तो क्या इनकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी? ये थ्योरम है, कैसे आती है, कि द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज ऑल्सो ऑर्थोगोनल। या तो ये बात बोल देगा तो आपको स्टेटमेंट खुद लिखना है, या फिर वो स्टेटमेंट दे देगा और आपको प्रूफ करना होगा अपने आप। तो ठीक है, हम इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ पर
स्टेटमेंट क्या है हमारा कि इफ ए एंड बी आर टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, ये खुद अपने आप में ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है। किसकी ऑर्डर दे रखा है, सेम ऑर्डर है, n क्रॉस n, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन देयर प्रोडक्ट ए बी इज ऑल्सो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। हम इसे प्रूफ करते हैं कैसे, कि मैंने अगर हमें दे रखा है कि कोई मैट्रिक्स ए क्या है, ऑर्थोगोनल है, और मैट्रिक्स बी भी ऑर्थोगोनल है, राइट। तो इट मींस यहां पर हमने एक बात देखी है कि उसका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, डज नॉट इक्वल टू 0। इट मींस वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी और बी भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। जब भी हम किसी दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करते हैं तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि उसका डिटरमिनेंट 0 तो नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है तो इट मीन्स वहां प्रोडक्ट नहीं हो सकती है, और जहां डिटरमिनेंट 0 नहीं आ रहा वहां प्रोडक्ट हो सकती है। अगर हम यहाँ पर ही चेक करें, इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहे तो कितना आएगा इसका डिटरमिनेंट, मॉड ऑफ ए। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहूं मॉड ऑफ ए का, क्या आएगा मॉड ऑफ ए का डिटरमिनेंट, ये आएगा 1/2 माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1/2, 1 आया जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। तो इट मींस ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स थी। तो इसलिए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की क्या शर्त होती है, क्या कंडीशन होती है कि उसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ए और बी अगर दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, यानी उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रही है, तो इट मींस उसका डिटरमिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो सिमिलरली हमें क्या दिखाना है, देन वी कैन देन शो दैट, क्या शो करना है हमें, जो मैट्रिक्स ए बी है, यानी इन ए और बी की मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बन रही है वो भी इज ऑर्थोगोनल, ये हमें प्रूफ करना है, राइट। चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो इट मीन्स अगर ए बी हमें दिखाना है प्रोडक्ट, तो इट मीन्स मुझे क्या शो करना है, दैट इज मुझे यहाँ पे क्या शो करना है, ए बी जो मैट्रिक्स बनकर आई है और उसका जो ट्रांसपोज लेंगे, राइट, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। यही तो कहती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी, है ना। तो इसलिए हम ए बी लिया मैंने और ए बी ले रही हूं, तो इट मीन्स इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इसकी प्रोडक्ट कर पा रही हूं तो इट मीन्स मैं यहां से कह सकती हूं कि जो डिटर्मिनेंट है ए बी मैट्रिक्स का, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी डज नॉट इक्वल टू 0, तभी तो प्रोडक्ट कर सकते हैं हम इसकी, ठीक है। तो हम लेकर चलते हैं कि मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए बी है, राइट, ये ए बी मैट्रिक्स ली, तो इसका ट्रांसपोज क्या आएगा मेरे पास, इसका अगर मैं ट्रांसपोज पे बात करूं तो ये इंटरचेंज आएगा बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, राइट, इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं इन दोनों की प्रोडक्ट लेके चलती हूँ, इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि ए बी का ट्रांसपोज आएगा मेरे पास बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, राइट। अब यहाँ पे लेते हैं हम क्या कि ए बी ट्रांसपोज इनटू ए बी, इसे सॉल्व करते हैं हम। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि मैट्रिसेस हमारी सारी प्रॉपर्टी को होल्ड करती है, वो कम्यूट भी करती है, वो एसोसिएटिव रोल भी प्ले करती है, एडिशन भी उसका हो सकता है। तो अगर मैं ए बी डैश और ए बी की करूं मल्टीप्लाई, तो बी डैश और ए बी साथ में आएगा। पहले ए बी डैश खोलते हैं हम, ए बी डैश खोलेगा कैसे कि बी डैश इंटू ए डैश, राइट, और यहाँ पे आएगा ए इंटू बी। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ कि अब ये एसोसिएटिव रोल की प्रॉपर्टी से आ जाएगा बी डैश इंटू, मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर ए डैश इंटू ए को, और ये इसकी वैल्यू मुझे पता है क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास बी डैश इंटू आई। कैसे, क्योंकि हमें दे रखा है क्या कि ए क्या है मेरे पास, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, तो इट मींस ए का ट्रांसपोज इनटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी का यूज मैं यहां पर कर रही हूं, ठीक है। तो इट मींस
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की हम किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो मुझे वही मैट्रिक्स मिलती है, तो b डैश इंटू बी, तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि i इंटू बी मैं करती हूँ तो मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ये आई b डैश इंटू बी, ये भी आइडेंटिटी आएगा। कैसे? क्योंकि b भी मुझे क्या दे रखी है इन्होंने, b भी मुझे दे रखी है इन्होंने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, क्योंकि b डैश इंटू बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। b भी मुझे क्या दी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दी है। तो इट मीन्स यहाँ से मैंने क्या देखा, यहाँ से देखा कि ए बी का ट्रांसपोज इंटू ए बी की मल्टीप्लाई करो, वो भी आइडेंटिटी आ गई। दैट इज, मैं कह सकती हूँ दैट इज कि ए बी जो मैट्रिक्स है ये भी मेरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। हमें यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, अब देखो यहाँ ए बी कोई दोनों अलग अलग सेपरेटली ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स थी, उनकी प्रोडक्ट को मैंने मैट्रिक्स स्पेस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिखा दिया। अब एक बात आती है कि ए बी तो है, क्या बी ए बी होगी मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्पेस, है ना? कि ए और बी ये दोनों मेरे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स स्पेस थी, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं, राइट? तो हमने दिखा दिया कि इनकी जो प्रोडक्ट है वो भी मेरे पास क्या आ गई, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गई। तो क्या बी ए जो मैट्रिक्स है मल्टीप्लाई करूं, क्या ये ऑर्थोगोनल होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी? तो ये आपका मैं होमवर्क दे रही हूं, ठीक है? आप लोग जैसे अभी मैंने चेक किया इसी तरह से चेक करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ये पहला आपका होमवर्क है, यहां से आपका होमवर्क शुरू होता है। मैं 3 क्वेश्चन देती हूँ आपको। पहला तो यही हो गया कि हाँ ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है, ये आपको चेक करके बताना है। दूसरा मैं देखती हूँ आपकी पिछले वाली मैट्रिक्स पे कि मेरे पास एक ये वाली मैट्रिक्स है, ये देखो, एक इस वाली मैट्रिक्स का दूंगी और एक इसका दूंगी। आपको चेक करके बताना है कि जो मैंने मैट्रिक्स दी है वो क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है या इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। तो मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, वो कैसे दे रखी है, ये रही -2 नहीं 2 था, 2 -2 -4, राइट, -1 3 and 4, 1 -2 and -3। तो आपको ये बताना है कि क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, ठीक है? और थर्ड क्वेश्चन देखती हूँ मैं, जिसमें एक बी मैट्रिक्स देती हूँ, और बी मैट्रिक्स क्या है मेरे पास, इस तरीके से है, -5 3 1 -8 5 2 -1 0 and 0। ये बताना है कि ये मेरी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है, ठीक है? तो ये 3 क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में दूंगी और आप सभी कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्या आपने ये प्रूफ कर दिया। इसके लिए क्या करना है हमें, मैं एक बार रिकॉल करा देती हूँ आपको सभी, ठीक है? कैसे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई एक मैट्रिक्स है उसकी अपने साथ मल्टीप्लाई करने पर ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आनी चाहिए, वो खुद आ जानी चाहिए मैट्रिक्स। और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है कि उसकी खुद के साथ, किसी मैट्रिक्स की खुद के साथ मल्टीप्लाई करने पर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या थी कि ए की पावर k इज इक्वल टू 0, के कोई एज ए पॉजिटिव इंटीजर होता था, ठीक है, जो ए की कितनी बार मल्टीप्लाई करने पर मुझे 0 मैट्रिक्स मिल जाए, और ये k सबसे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? उसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पता चल गई हमें, डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी उसमें वो जो अपर वाले एलिमेंट्स होंगे वो सारे नॉन जीरो होंगे और उससे नीचे वाले सारे जीरो होंगे। और ऐसे ही लोअर में क्या देखेंगे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कि ट्रायंगल से जो लोअर पार्ट वाले मेरे पास होंगे एलिमेंट्स वो सारे नॉन जीरो होंगे, बाकी ऊपर के सारे जीरो होंगे। तो ये हमारी क्या हो गई, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गई। इसके बाद हमने देखी थी सिंगुलर मैट्रिक्स। कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स तब होती थी जब उसका डिटर्मिनेंट 0 होता था, और कोई मैट्रिक्स नॉन जीरो सिंगुलर मैट्रिक्स होती थी जब उसका डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू 0 होता था। उसके बाद हमने देखी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, जहां उस मैट्रिक्स की कोई मैट्रिक्स ए है उसका ट्रांसपोज लेंगे और उसकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी, तब हम उस मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इसके बाद हमने चेक किया कि कोई भी दो हमें अलग अलग सेपरेटली दोनों मैट्रिक्स दी गई थी ए एंड बी, उनकी प्रोडक्ट करते थे,
वो दोनों ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, उनकी प्रोडक्ट भी ऑर्थोगोनल आनी चाहिए। तो मैंने ए बी आपको दिखा दिया था कि ए बी क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने प्रूफ कर दी है, आपको होमवर्क में दिया गया है, आपको चेक करना है बी ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी। चलो मैं एक हिंट देती हूँ कि ये होगी, अब कैसे होगी ये सॉल्व करके आप बताएंगे। और जो ये सेकंड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन है, क्या ये आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स और इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है या नहीं है, आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर कि क्या ये है या नहीं है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।